निम्नलिखित में से देखना बच्चों, क्वेश्चन पेपर रहेगा 9th क्लास का जो सीबीएसई यानी एनसीईआरटी द्वारा दिया गया है सारे बच्चों को, वो हैगा एनसीईआरटी का पेपर है, क्वेश्चन पेपर है। उसमें पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखना, तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को समझा रहा हूँ मैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या, क्या बताना हमें, अपरिमेय संख्या बतानी है। अपरिमेय का मतलब क्या होता है, इरेशनल नंबर बताना है। क्या बताना हमें, इरेशनल नंबर बताना है। क्या बताना हमें बच्चों, इरेशनल नंबर बताना, ठीक है। तो इरेशनल नंबर पहला ऑप्शन क्या आएगा देखना, 0.14। 0. बताओ क्या यह अपरिमेय संख्या है, बताओ ये अपरिमेय के परिमेय है, तो तुम कह रहे हो कि ये परिमेय है। क्या है ये परिमेय है, यानी क्या आएगा, रेशनल है। क्या है ये, हमें ढूंढना क्या है, इरेशनल। तो अच्छा रुको, ऐसा करो कि मैं चारों ऑप्शन पहले लिख दूं, उसके बाद समझाऊं, ठीक है ना बच्चों। चलो पहला ऑप्शन लिख दिया हमने। सेकंड ऑप्शन है 0.14। 0.1416 का बार आएगा। और नेक्स्ट रहेगा, अच्छा ऐसा पेपर जरूर आएगा, ढंग से सुन लो मेरी बात। और तो अभी 10th का पेपर था ना कल, उसमें भी आया था सेम ऐसे ही क्वेश्चन एकदम, इसलिए तरीके से पढ़ करके जाओ और करके आना इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। 0401 400 400 140 14 डॉट डॉट डॉट। बात को सुनना, जब पूछूंगा तब बताना होगा, बीच में नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए। कह रहे हैं 0.14, बताओ क्या ये अपरिमेय है, क्या ये इरेशनल है। नहीं, ये इरेशनल नहीं है, बल्कि क्या है ये, क्यों रेशनल है, क्योंकि इसका रीजन है कि पॉइंट के बाद जो नंबर दिया हुआ है ये पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। क्या मतलब, जैसे अगर 2 को 5 से डिवाइड करते हो, 2 को 5 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा बताओ, 5.0 लिख करके 5 4 जाते, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ये तो डिवाइड हो गया तो 0.4 जो आया है, बताओ ये रेशनल है कि इरेशनल है, ये रेशनल है। मतलब क्या है कि जो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, जो नंबर पूरा पूरा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, इसका मतलब वो है रेशनल होगा, परिमेय होगा। यानी पॉइंट के बाद जो नंबर दिया हुआ है ये पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है, आगे डॉट डॉट तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब है ये परिमेय है, रेशनल नंबर है। क्लियर है बात यहाँ तक सबका। अब आगे ये बताओ 0.1416। अब तुम कहोगे कि सर अभी आप बोल रहे थे कि नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, तो लो ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है, ये तो बार है। अब बार का मतलब होता है सेम नंबर को रिपीट करना, सेम नंबर को क्या करना बच्चों, रिपीट करना। अब बताओ ये इरेशनल की रेशनल है, ये रेशनल है। क्यों रेशनल है, क्योंकि ये जो हम इसको एक्स इक्वल टू लेट करते हैं नहीं करते हैं, लेट करके उसको फिर पी बटे क्यू के फॉर्म में चेंज करते हैं। याद आया, कौन सी एक्सरसाइज है बच्चों, 3 है ना, उसमें आएगा 1.3 में कि इसको हमें पी बटे क्यू के फॉर्म में यानी रेशनल फॉर्म में चेंज करना होता है, यानी परिमेय के फॉर्म में क्या करना होता है, हमें चेंज करना होता है। यानी अगर बार वाला नंबर भी है वह भी रेशनल होगा, परिमेय होगा। कुछ बात समझ में आ गई। अच्छा अब ये भी तो बार है, ये क्या रेशनल है कि रेशनल है, बोलो यस। क्यों रेशनल है, क्योंकि बार वाले को हम पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बना सकते हैं। याद आया नहीं, वो तुम लोग बनाते थे 0.9 का बार होता था या 6 का बार था तुम्हारे एक्सरसाइज में, तो उसको एक्स इक्वल टू लेट करके फिर 10 से मल्टीप्लाई करके फिर एक सम इक्वेशन 1 में से सेकंड को माइनस करते थे और फिर उसके बाद वो पी बटे क्यू के फॉर्म में आता था। यानी ये भी क्या है, ये भी परिमेय संख्या, ये भी रेशनल है। क्लियर बात यहाँ तक। तो बचा कौन सा, ये इरेशनल है। ये क्या है, क्यों इरेशनल है बता दो, क्यों परिमेय, अपरिमेय है ये, अपरिमेय। क्यों अपरिमेय है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद जो नंबर है ये सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा बच्चों। क्या हो रहा है बता दो, है ना, अलग अलग नंबर रिपीट हो रहा है ना। तो इसका मतलब है जैसे 401 400 आ गया, 000 आ गया। अच्छा सेम नंबर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन करा हो रहा है, नींद माता उठ जा, नींद से उठ जा। हाँ तो फिर सेम नंबर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है इसका मतलब यह है कि यह इरेशनल है, अपरिमेय संख्या है। बोलो बात समझ आ गई, यानी कौन सा ऑप्शन समझ में आया, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ठीक है ना। अब ऐसे ही अगर 0.31456 मतलब ऐसे डॉट डॉट रहेगा, अब बताओ ये रेशनल है कि इरेशनल है, हाँ
इरेशनल है, और यहीं पे हमने बार लगा दिया। अब क्या हो गया ये, देखो दोनों में कितना अंतर हो गया है कि नहीं। यहाँ पे हमने एक नंबर के ऊपर बार लगा दिया, भले ही आगे वाले रिपीट हो रहे हैं। अब ये हो गया रेशनल, क्या हो गया ये परिमेय हो गया। दोनों मंत्र समझ आ गया। चलो हम आगे नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, पढ़ना तो एक बार इधर से। अच्छा, ऐसे ही तुम लोगों ने बच्चों कम से कम अगर 3 क्वेश्चन पेपर, कितने क्वेश्चन पेपर, 3 क्वेश्चन पेपर अगर जो बढ़िया से फुल पूरा, कितने क्वेश्चन आएंगे टोटल, 36 आएंगे। ठीक है, 36 नहीं 38 है। ठीक है, अगर 38 क्वेश्चन अगर 3 बार कर लिए बच्चों, मतलब यही क्वेश्चन पेपर 2 बार, फिर एक और क्वेश्चन पेपर 2 बार, और एक सपोर्ट मटेरियल से क्वेश्चन पेपर कर लो। ठीक है, 3 क्वेश्चन पेपर जो अच्छे से कर लेगा, गारंटी के साथ उसका 60% पक्का है, 60% तो पक्का है। और जिसका बुक तैयार होगा अच्छे से, उसका भाई 80% से ऊपर जाएगा, 90% तक आ जाएगा। पूरा अच्छे से तैयार होगा भाई तो उसका 100% आ जाएगा। क्योंकि इसमें से मेरे हिसाब से 4-5 बच्चे हैं जो 100% ला सकते हैं। ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, क्योंकि मुझे आशा है कि नहीं। बाकी देखते हैं आशा कितना खरे उतरते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं निधि, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। करा √2 निम्नलिखित घात का एक बहुपद है। अच्छा, अब ये बताओ क्या लिखा है इंग्लिश में बताना। तो कर निम्नलिखित घात का, निम्नलिखित घात का बहुपद है। इंग्लिश में क्या लिखा है बताना बच्चों, देना। तो क्या है, √2 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। √2 करा √2 इज ए पॉलिनोमियल, क्या आएगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। साथ साथ सबको उतारते रहना, कोई ने कहानी नहीं सुनेगा भाई। यहाँ पर पंडित जी के ना पोथा नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं पंडित जी का, कथा नहीं बाँच रहा हूँ। ठीक है ना, इसलिए ध्यान से साथ साथ करते चलोगे, और घर से कम 3-3 बार करके लाना हर क्वेश्चन, तभी अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि आज पसीना बहाओगे तो बुढ़ापे में आराम करोगे, और अभी अब पसीना नहीं बहाओगे तो बुढ़ापे में पसीना बहाना पड़ेगा। अंतर समझ में आया डिफरेंस, इसलिए अभी पसीना बहा लो, अभी पसीना बहाने के लायक हो। चलो क्या है भाई, एज ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री, रुक जा भाई। तो बताना है √2 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ। अच्छा, अब ये बताओ √2 इसमें से किसका पॉलिनोमियल हो सकता है, √2 किस पॉलिनोमियल का डिग्री हो सकता है। तो पहली बात तो 2-3 चीजें इसमें हमें क्लियर करना है। ए ऑप्शन में 2 है, बी ऑप्शन में 0 है, सी ऑप्शन में 1 है, और डी ऑप्शन में कितना आएगा बताना, 4 है। ठीक है, तो अब ये बताओ क्या लगता है तुम्हें कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहली बात है क्वेश्चन समझ लो अच्छे से, कारण निम्नलिखित घात का बहुपद है √2, तो √2 किसका, तो पहली बात तो बहुपद क्या होता है, यानी पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल का मतलब है कि वो 1 भी हो सकता है, 1 के साथ में वेरिएबल भी हो सकता है, स्क्वायर वाला टर्म हो सकता है, यानी कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है, क्लियर है। अब ये कह रहा है घात, घात यानी पावर, डिग्री कह रहा है, क्या कह रहा है ये। अच्छा, तो जिसका डिग्री कह रहा है √2 है, जिसकी डिग्री क्या कह रहा है, √2 है जिसकी डिग्री। डिग्री कहते किससे हैं बच्चों, डिग्री यानी पावर, डिग्री यानी पावर। तो जिसके एस की पावर, जैसे √2 है, एस की पावर क्या है, इसी को हम क्या कहेंगे, ये डिग्री भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये, डिग्री या पावर, क्या बोलते हैं हम इसको, पावर। घात क्या बोलते हैं इसको हम, घात बोलेंगे। ठीक ना, तो क्या इसकी पावर √2 लिख सकते हो, क्या इसकी पावर √2 लिख सकते हो, ठीक है, क्या इसकी पावर √2 लिख सकते हो, क्या इसकी पावर √2 लिख सकते हो। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर देखो 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है। ठीक है, अच्छा 0 की पावर भी कुछ भी हो तो क्या होता है, 0। लेकिन इसने क्या बोला, पॉलिनोमियल, क्या बोला वो, तो पॉलिनोमियल में क्या करना होता है, जैसे 0 इंटू क्या कर देंगे हम, 0 लाना आना, तो √2 या ऐसे लिखो एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0, या एक्स की पावर, रुको ये कह रहा √2 को क्या बनाना हमें, डिग्री। तो ठीक है, 0 की पावर √2 यानी क्या हो जाएगा हमारा, 0 ही आएगा, क्या आएगा आंसर,
अच्छा, इसके हिसाब से तो भाई दो दो आंसर है, ठीक है ना। रुकना, अब ये जो √2 है, कह रहा है किसको मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर सेम आना चाहिए, सेम नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट से तो √2 आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा ये, तो चेंज नहीं होना चाहिए। क्या आना चाहिए, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो ये नंबर सही है, ये आंसर हमारा सही है। बस ऐसे समझ लो इसको शॉर्टकट में, ठीक है ना। बस ये ऑप्शन सही है, नोट कर लिए, आगे करो।